गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास बी पार्ट थर्ड ईयर के लिए है और हमने पिछली क्लास में मिल के बारे में पढ़ा था कि मिल जो है एक उपयोगितावादी विचारक है, लेकिन उसके साथ ही हमने उसकी स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में पढ़ा था कि मिल जो है अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने किस प्रकार से अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उसने विवरण प्रस्तुत किया है। तो मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का हमने पिछली कक्षा में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उसके सिद्धांतों का हमने चर्चा पिछली कक्षा में की थी और हम देखते हैं कि मिल जो है उपयोगितावादी विचारक होने के कारण मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत हैं उसमें किस प्रकार से संशोधन प्रस्तुत किया है। और आपके कई बार ये प्रश्न भी आता है कि मिल के उपयोगितावादी संबंधी विचारों का आप वर्णन करते हुए मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किया है आप उसकी जो है व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रकार आपके मिल का जो है उपयोगितावादी सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा आता है। तो मिल जो है एक उपयोगितावादी विचारक है और उपयोगितावादी विचारक होने के कारण उसने अपने सिद्धांतों में जो है उपयोगितावाद का पूरी तरह से संशोधित रूप जो है प्रस्तुत किया है, जहां पर बेंथम केवल मात्रात्मक जो है भेद मानता है सुखों में, वहीं पर जो है मिल उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो उसमें अपना गुणात्मक भेद की बात करता है, जहां पर बेंथम जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के द्वारा वह केवल सुखों में मात्रात्मक भेद की ही बात करता है कि सुख जो होते हैं वो मात्रा के अनुपात में ही जो उस सिद्धांत को वो लागू करने की बात करता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मात्रात्मक अंतर को ही बेंथम स्वीकार करता है, जबकि जो मिल मात्रात्मक भेद के स्थान पर गुणात्मक भेद की बात करता है और ये कहता है कि जो सुखों में गुणात्मक भेद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल संख्यात्मक आधार जो बेंथम ने प्रस्तुत किया है उसके स्थान पर मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो गुणात्मक आधार अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है और उसका सिद्धांत सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है कि यदि वो कहता है कि कोई भी सुख जो है जिसमें गुण की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिसमें गुण वो किसी भी जैसे काव्य पाठ और पुष्पिन का खेल, बेंथम कहता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल और काव्य पाठ जो है बिल्कुल समान रूप से सुख देता है यदि उसमें सुख की मात्रा समान होती है, जबकि मिल कहता है कि पुष्पिन का खेल जो होता है केवल थोड़ी सी देर में बच्चों को आनंद प्राप्ति की बात करता है और वो ये कहता है कि जो काव्य पाठ है उस काव्य पाठ को करने से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन बहुत ही लंबे समय तक होता है और उस परिवर्तन से व्यक्ति का जो उसमें स्थायी रूप से हम देखते हैं वो परिवर्तन व्यक्ति के पास रहता है और जो भौतिक सुख होता है वो थोड़ी सी देर के लिए ही प्राप्त होता है और उसका आनंद फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जबकि मिल जो है वो ये कहता है कि सुखों में जो गुणात्मक भेद वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो काव्य पाठ को करने से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से होता है। तो इस प्रकार बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसमें मिल जो है उसे पूरी तरह से संशोधित करता है और उसे एक नया स्वरूप जो है उसे प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि मिल का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसमें मिल ने टॉपिक है आपका मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत। तो देखिए मिल
सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है, जबकि बैंथम के उपयोगितावाद में हमें सुखों का मात्रात्मक भेद या संख्यात्मक आधार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मात्रात्मक भेद या संख्यात्मक आधार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो देखिए, इस प्रकार जो है मिल एक नए रूप में जो है अपने उपयोगितावाद का वह सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और इस प्रकार मिल ने बैंथम के उपयोगितावाद में जो है संशोधन कर दिया है। तो इस प्रकार मिल जहां पर केवल गुणात्मक भेद की बात करता है, वहीं पर बैंथम केवल मात्रात्मक भेद या संख्यात्मक आधार पर अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को जो है प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है उसका आधार सुखों में मात्रात्मक भेद या संख्यात्मक आधार को प्रस्तुत करना, जबकि मिल के उपयोगितावाद में हम देखते हैं कि मिल के उपयोगितावाद में हमें सुखों में गुणात्मक भेद पर वह अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार बैंथम जो भौतिक सुखों की बात करता है या इंद्रिय जनित सुखों की बात वो करता है, उसकी आलोचना जो है मिल करता है, और मिल इन आरोपों का खंडन करता है कि केवल अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुखी क्या है, सुख उपयोगितावाद की कसौटी है। तो मिल इन आरोपों को पूरी तरह से, जो बैंथम कहता है कि भौतिक सुखी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और व्यक्ति जो है निरंतर सुखों के पीछे ही दौड़ता रहता है, इस बात को मिल जो है पूरी तरह से इन आरोपों का खंडन करता है जो कि बैंथम लगाता है उपयोगितावाद पर। और मिल जो है इनका खंडन करते हुए अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक नए स्वरूप में, एक नए संशोधित रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे हम मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत कहते हैं। और जहां पर बैंथम ने केवल मात्रात्मक भेद या संख्यात्मक आधार को ही अपने उपयोगितावाद का प्रमुख आधार माना है, उसके स्थान पर मिल जो है इस उपयोगितावादी सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए, इसे संशोधित करते हुए जो है अपना आधार गुणात्मक आधार पर प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं अब मिल द्वारा बैंथम के उपयोगितावाद में सिद्ध संशोधन। तो देखिए, मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन।
मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन। या बेंथम और मिल के, हम ये भी कह सकते हैं, बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में, मिल के उपयोगितावाद में भेद या अंतर। तो देखिए, मिल ने उपयोगितावाद में क्या संशोधन किए, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। और प्रश्न इस तरह से भी आता है कि बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में प्रमुख अंतर क्या है। तो ये कई बार आपके 2 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार बड़ा प्रश्न भी आ जाता है इसका, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला अंतर क्या है। तो पहला अंतर है विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। तो देखिए, विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करना। विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करना। तो देखिए, बेंथम का प्रसिद्ध कथन है कि यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ। तो देखिए, मिल जो है इस बात का खंडन करता है जो कि बेंथम कहता है कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता पाठ। तो मिल इस बात का खंडन करता है और ये कहता है कि जो कविता पाठ है वो कविता पाठ बहुत ही श्रेष्ठ है, उसकी तुलना पुष्पिन नामक बच्चों से के खेल से करना बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही गलत है, क्योंकि सुखों में वो मात्रात्मक भेद को नहीं स्वीकार करता, मात्रा की बात नहीं करता। मिल जो है सुखों में जो है गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। तो हम देखते हैं कि मिल जो है सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर को प्रस्तुत करता है। देखिए, मिल सुखों के मूल्यांकन में, मिल सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। मिल सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार मिल का जो हम चित्रण देखते हैं उपयोगितावाद का, वो बेंथम के उपयोगितावाद से बिल्कुल अलग है। और मिल ये मानता है कि सुखों को केवल मात्रा पर आधारित नहीं किया जाता, और मिल जो है ये कहता है कि कविता से प्राप्त होने वाला सुख पुष्पिन के खेल से बहुत ही उच्च है। तो इस प्रकार मिल जो है गुणों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करता है, लेकिन बेंथम जो है केवल मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार करता है। तो मिल का ये मानना है कि
पुष्पिन का खेल से प्राप्त होने वाला सुख जो है बहुत ही तुच्छ है, जबकि कविता पाठ से प्राप्त होने वाला सुख बहुत ही उच्च कोटि का सुख है। तो इस प्रकार सुखों में गुणात्मक अंतर को स्वीकार करता है और ये कहता है कि जिस सुख से व्यक्ति को कोई गुण की प्राप्ति होती है, कोई क्वालिटी की बात वो करता है कि यदि सुखों से प्राप्त होने वाला कोई भी व्यक्ति कार्य करता है और उससे यदि उसके गुणात्मक परिवर्तन उसमें होता है तो वो सुख जो क्या है श्रेष्ठ है। लेकिन बैंथम केवल मात्रा की बात करता है और अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को संख्यात्मक आधार पर ही अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के द्वारा ही वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल जो है, मिल सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करता है। गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल जो है सुखों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी वो स्वीकार करता है, उसको भी मानता है। तो इस प्रकार बैंथम जहां पर केवल मात्रात्मक भेद की बात करता है, उसके स्थान पर मिल मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक अंतर को भी मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंथम का सिद्धांत केवल मात्रात्मक भेद पर आधारित है, जबकि मिल का सिद्धांत मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक जो है अंतर को भी मानता है। अगला है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। मिल का अगला पॉइंट है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। देखिए बैंथम जहां पर केवल भौतिक सुखों की बात करता है और इंद्रियजनित सुख को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है कि जिस कार्य को करने से अधिक व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति होती है वही कार्य जो है श्रेष्ठ है। और इसी आधार पर राज्य की उपयोगिता भी वो इसी आधार पर मानता है कि राज्य की उपयोगिता भी जो है इसी बात पर आधारित है, इसी बात पर जो है राज्य की उपयोगिता है कि वो अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुख में वृद्धि संबंधी कार्य करें। तो राज्य की उपयोगिता की कसौटी भी वो उपयोग इसी आधार को मानता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। लेकिन मिल जो है एक अलग तरह का जो है सुख की बात करता है कि केवल व्यक्ति अपने सुख की प्राप्ति में ही जो है, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है अपने सुख की प्राप्ति करना। लेकिन मिल जो है इस बात को एक अलग रूप में देखता है कि मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख भी है, कि मनुष्य जो है समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण वो सभी के कल्याण और सभी के जो है भलाई से उसका जीवन जो है पूरी तरह से संबंधित होता है। तो जो मिल है, मिल ये कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जो है अन्य व्यक्तियों का सुख है। मानव जीवन केवल अपने सुख के लिए ही नहीं है, मानव जीवन का जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है, जो सर्वोच्च लक्ष्य है, वो है अन्य व्यक्तियों का सुख। क्योंकि मानव जीवन में केवल अपने सुख से ही व्यक्ति पूरी तरह से संचालित नहीं होता, उसका सुख
प्रधान है, लेकिन उसके साथ साथ ही अपने सुख के साथ साथ वो अन्य व्यक्तियों के कल्याण, समाज कल्याण की बात करता है, सामाजिक हित की बात करता है, जो कि उसका एक मानव स्वभाव का एक नैसर्गिक गुण है। क्योंकि व्यक्ति जो है केवल अपने सुख से ही पूरी तरह से अपने सुख की बात नहीं करता, वो अन्य व्यक्तियों की भलाई, अन्य व्यक्तियों के कल्याण, सामाजिक हित, समाज के कल्याण की भावना से भी प्रेरित होता है और उसी भावना पर आधारित होकर व्यक्ति जो है समाज के कल्याण के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार मिल जो है मानव जीवन का लक्ष्य मानता है कि अन्य व्यक्तियों का सुख है, क्योंकि व्यक्ति जो है दूसरे के सुख को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। तो इस प्रकार मिल ये मानता है कि व्यक्ति जो है दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। तो मिल बेंथम के विपरीत ये कहता है कि मिल का मानना है व्यक्ति दूसरे के सुख से, मिल का मानना है कि व्यक्ति दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में ही और दूसरे के सुख में ही दूसरे के सुख में ही अपने सुख को देखता है, दूसरे के सुख में ही अपने सुख को देखता है। तो ये बात बेंथम की विपरीत है बिल्कुल, जहां पर बेंथम केवल अपने सुख की बात करता है और वो जो है उपयोगितावाद का प्रमुख आधार ये मानता है कि व्यक्ति स्व केंद्रित है और उसका केवल मतलब अपने सुख से है। तो देखिए बेंथम की विचारधारा में व्यक्ति केवल अपने सुख से ही अपना जो है लक्ष्य मानता है, अपने सुख को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है और बेंथम ही मानता है व्यक्ति स्व केंद्रित है और अपने सुख से ही जो है उसका पूरा जो है अपने जीवन का लक्ष्य अपने सुख का संवर्धन करना है, अपने सुख में वृद्धि करना है। तो इस प्रकार बेंथम के चिंतन में हम देखते हैं कि व्यक्ति स्वकेंद्रित होने के कारण केवल उसे अपने सुख से ही मतलब है, दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मिल जो है एक अलग बात कहता है, वो कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य जो है अन्य व्यक्ति का सुख है और व्यक्ति अपने सुख के अलावा दूसरे सुख से, दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपने सुख को देखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल का जो चिंतन है उसमें हम व्यक्ति की सामाजिक हित और सामाजिक कल्याण की भावना में दिखाई देती है। अगला अंतर हम देखते हैं वो है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। तो देखिए सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। तो देखिए जहां पर बेंथम सुख के बाहरी स्रोतों की बात करता है, सुख और दुख के बाहरी स्रोत जो बताता है वो बताता है कि बाहरी है, लेकिन मिल जो है वो व्यक्ति की कर्तव्य भावना को सुख दुख का आधार मानता है और ये कहता है कि सुख और दुख जो होते हैं व्यक्ति की आंतरिक भावना पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत बेंथम के चिंतन में हमने देखा था कि बेंथम सुख दुख के बाहरी स्रोतों की बात करता है और ये कहता है कि सुख दुख बाहरी जो है उन बाहरी आवरणों से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, जबकि इसके स्थान पर मिल जो है सुख के आंतरिक स्रोत की कोई बात करता है कि सुख और दुख के जो है आंतरिक स्रोत होते हैं। व्यक्ति
अपनी कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है और उसके अंतःकरण में सुख दुख की अनुभूति होती है कि किसी कार्य को करने से यदि व्यक्ति के अंतर्मन में उसे खुशी प्राप्त होती है तो वो सुख की प्राप्ति होती है, और किसी कार्य को करने से उसे दुख की अनुभूति होती है तो उसे दुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बैंथम के विपरीत मिल जो है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करता है, जबकि बैंथम सुख के बाहरी स्रोत की बात करता है और मिल इसे अंतःकरण की वस्तु मानता है। सुख और दुख का होना क्या है, व्यक्ति के अंतःकरण की बात है। व्यक्ति अपने अंतर्मन में जो है सुख और दुख के प्रति उसे भावनाएं महसूस होती हैं और उसी के आधार पर वो सुख और दुख का निर्धारण करता है। इस प्रकार बैंथम जो है वो सुख दुख का बाहरी स्रोत मानता है, जबकि मिल जो है इसे आंतरिक स्रोत की बात करता है। अगला है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। तो देखिए, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत में प्रतिपादन। मिल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। तो हम देखते हैं कि बैंथम अपने सिद्धांत को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर ही आधारित मानता है, जबकि मिल जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करता है। उसका मानना है कि जो है वो ये मानता है कि व्यक्ति जो है अपने सुख से संबंधित है, लेकिन फिर भी मिल जो है इस सिद्धांत में नैतिकता का जो है पक्ष समाहित करता है और ये कहता है कि बैंथम का विचार था कि सुखों को समान समझकर, सभी व्यक्तियों के सुखों को समान समझकर कानूनों का निर्माण करना चाहिए। लेकिन मिल जो है वो ये कहता है कि उसने उपयोगितावादी सिद्धांत की एक अलग रूप में व्याख्या प्रस्तुत की, जहां बैंथम ये कहता है कि उपयोगितावाद का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, तो कानून निर्माताओं को वही कानून बनाने चाहिए जिस कानून से अधिक व्यक्तियों का सुख जो है संवर्धन हो। लेकिन मिल इस बात का खंडन करता है और ये कहता है कि कानून निर्माताओं को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बिल्कुल जो है ध्यान में नहीं रखना चाहिए और व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित कानूनों को बनाना चाहिए कि जिससे हम देखते हैं कि जिसमें नैतिकता कितनी होती है और उस कार्य को करने से व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों, नैतिक आदर्शों का किस प्रकार से जो है उनमें हम देखते हैं कि नैतिकता किस प्रकार उन कानूनों में होती है और व्यक्ति उन कानूनों से किस प्रकार से समाज कल्याण कर सकते हैं उनका पालन करते हुए, और उन कानूनों के जो लागू किया जाए उससे व्यक्तियों का नैतिक कल्याण, नैतिक उत्थान कितना होता है। तो इस प्रकार बैंथम जो है उपयोगितावाद के आधार पर कानूनों को भी उसी आधार पर मानता है, लेकिन मिल जो है वो कहता है कि व्यक्तिगत नैतिकता जो है उसमें प्रमुख है और उसी आधार पर कानून बनाने चाहिए और उनका पालन भी उसी आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगली जो अंतर है वो अगला अंतर क्या है। अगला अंतर है स्वतंत्रता साधन नहीं वर्ण साध्य है।
स्वतंत्रता साधन नहीं वर्ण साध्य है। स्वतंत्रता साधन नहीं वर्ण साध्य है। तो देखिए बेंथम के सिद्धांत में स्वतंत्रता एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि मिल कहता है कि स्वतंत्रता साधन नहीं बल्कि साध्य, क्योंकि मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण उसने स्वतंत्रता को साध्य माना है। स्वतंत्रता को उसका सर्वोत्तम लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति है और व्यक्तिवादी विचारक होने के कारण वह स्वतंत्रता का पुजारी है। तो इस कारण से मिल के चिंतन में हमें स्वतंत्रता साध्य के रूप में दिखाई देती है, जबकि बेंथम के चिंतन में स्वतंत्रता क्या है, एक साधन है। और बेंथम जो है स्वतंत्रता और उपयोगितावाद में स्वतंत्रता को तो साधन मानता है, जबकि उपयोगितावाद को साध्य मानता है। और उसके चिंतन में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता तो एक साधन है, जबकि स्वतंत्रता और उपयोगितावाद में से वो उपयोगितावाद को जो है सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति का मानता है और उपयोगितावाद को ही वो क्या मानता है कि चरम लक्ष्य उपयोगितावाद है, जबकि स्वतंत्रता को एक साधन के रूप में वो मानता है। तो इस प्रकार बेंथम जो है वो स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन जो है एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। तो हम देखते हैं अगला अंतर है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। तो देखिए बेंथम की अगला विशेषता है, अंतर है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। तो देखिए बेंथम के चिंतन में इतिहास और परंपराओं का हमें जो है कोई महत्व देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बेंथम उपयोगितावाद की सार्वभौमिकता को मानता है। लेकिन मिल का चिंतन जो है वो बिल्कुल यथार्थवादी है और वो कहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर इतिहास और परंपराएं होती हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग स्थान के हिसाब से मिल जो है इतिहास और परंपराओं को बहुत ही महत्व मानता है। तो इस प्रकार बेंथम जो है उपयोगितावाद को सार्वभौमिक मानता है और वो कहता है कि पूरे विश्व पर उपयोगितावाद समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल जो है अपने चिंतन में इतिहास और परंपराओं का महत्व मानता है और ये कहता है कि इतिहास और परंपराएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह के व्यक्ति निवास करते हैं, उनकी अलग अलग स्थानीय परंपराएं इतिहास होती हैं। और इस प्रकार मिल जो है अपने चिंतन में इतिहास और परंपराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमें दिखाई देता है मिल के चिंतन में, जबकि बेंथम जो है केवल उपयोगितावाद को ही जो है सार्वभौमिक रूप से लागू करने की बात करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार मिल और बेंथम के चिंतन में हमें किस प्रकार से हम देखते हैं कि मिल के और बेंथम के चिंतन में हम एक अलग तरह का अंतर देखते हैं। तो मिल जो है बेंथम के उपयोगितावाद का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है केवल भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि मिल का जो उपयोगितावाद है उसमें मिल अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को नैतिकता पर आधारित मानता है। तो इस प्रकार बेंथम का उपयोगितावाद केवल उसका आधार केवल सुखों में मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है और वो जो है अपने उपयोगितावाद का आधार जो है भौतिकता को मानता है, जबकि इसके स्थान पर जब हम मूल्यांकन करते हैं मिल और बेंथम के उपयोगितावाद का तो हम देखते हैं कि मिल जो है अपने उपयोगितावाद का आधार नैतिकता को मानता है। तो इस प्रकार जब हम दोनों के सिद्धांतों का, मिल के उपयोगितावाद का और बेंथम के उपयोगितावाद का जो हम मूल्यांकन हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिल का जो उपयोगितावाद है वो नैतिकता पर आधारित है, जबकि बेंथम के
उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो भौतिकता पर आधारित है। तो इस प्रकार दोनों में हम प्रमुख रूप से अंतर हम स्पष्ट करते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद जहां पर इंद्रिय सुख भौतिक सुखों पर आधारित है, उसके स्थान पर मिल का जो उपयोगितावाद है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, और वो सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है, और एक तरह से व्यक्ति के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो है उसके लक्ष्य को वो नैतिकता पर आधारित मानता है।